रुचि और नैना दो सहेलियां थी। कुछ ही दिनों में रुचि की शादी होने वाली थी। इससे रुचि थोड़ी खुश और थोड़ी डरी हुई थी। उसे इस तरह देखकर रुचि की फ्रेंड कहती है, रुचि तेरी शादी होने वाली है, लेकिन तू खुश होने की बजाय इतनी टेंशन में क्यों है? नैना तुम्हें तो पता है ना, कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं वहाँ के सभी लोग कैसे होंगे, मेरी होने वाली सास कैसी होगी, मेरे होने वाले पति कैसे होंगे। अरे यार, तू तो ऐसे ही नर्वस हो रही है, तू टेंशन मत कर, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन नैना, मम्मी कहती है कि जैसी माँ होती है ऐसी सास नहीं होती। जैसे अपने मायके में मस्ती से खाते हैं, मस्ती से उठते हैं, ससुराल में ये सब नहीं होता। इसलिए जैसे जैसे शादी नजदीक आती जा रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं यार, ये शादी करने की रीत किसने बनाई, क्यों हम लड़कियों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। रुचि, तू तो जीजू से फोन पर बात करती है ना? हाँ, करती हूँ। तो तुझे लगा कि उनमें कोई कमी है? नहीं, वो तो अच्छे से बात करते हैं। तो फिर तू टेंशन मत कर, अगर कोई तुझे कुछ भी कहेगा तो तू जीजू को बता देना, वो खुद हैंडल कर लेंगे। अब तेरी शादी है, जिंदगी में एक बार तो शादी होती है, इसलिए पूरा एंजॉय कर अपनी शादी को, जो होगा ठीक ही होगा। और फिर कुछ दिनों के बाद रुचि की शादी हो जाती है। शादी करके जब रुचि ससुराल पहुंचती है तो वहाँ उसका बहुत अच्छे से स्वागत होता है। तब रुचि को देखकर मेहमान उसकी सास से कहते हैं, कमला बहन, बहू तो बहुत सुंदर लेकर आई हो तुम। सुंदर के साथ साथ संस्कारी भी लगती है, देखो तो कैसे शर्मा रही है। अरे होगी क्यों नहीं, आखिर बहू किसकी है। अच्छा कमला बहन, अब हम चलते हैं। और इस प्रकार सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर कमला अपनी बहू से कहती है, अच्छा बहू, अब तुम भी थक गई होगी, ऐसा करो अपने कमरे में आराम करो। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन बहू किचन में खड़ी होती है। उसे देखकर उसकी सास कहती है, अरे रुचि बेटा। जी मम्मी जी। अरे रुचि बेटा, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? मम्मी जी, वो मैं बैठे बैठे बोर हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि किचन में आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं। अरे बहू, सारी उम्र तुम्हें ही काम करना है, अभी थोड़े दिन तुम्हारे आराम के हैं, इसलिए थोड़ा आराम कर लो। मम्मी जी, आप अकेली सारा दिन काम करती हो, इसलिए थोड़ा काम मुझे भी बता दो, मैं भी थोड़ा काम करवा दूंगी। नहीं बहू, अभी तुम आराम करो। अरे ये तो मम्मी का फोन है। ठीक है बहू, तुम कमरे में जाकर आराम से बात कर लो। हेलो मम्मी। हाँ रुचि बेटी, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मम्मी। और तुम्हारा ससुराल, तुम्हारी सास सब ठीक है? मम्मी, आप तो कहती थी कि माँ और सास में फर्क होता है, लेकिन यहाँ तो मेरी सास आपसे भी अच्छी है, मुझे कोई काम भी नहीं करने देती, सारा काम खुद करती है। नहीं नहीं रुचि, वो भी थक जाएगी, तू उनके साथ काम करवाया कर। अरे मम्मी, इतना तो बोलती हूँ, लेकिन कहती है कि थोड़े दिन आराम कर ले, सारी उम्र तुम्हें ही करना है। फिर भी बेटी, थोड़ा तो करवा दिया कर, फिर बाद में तुम्हें बोलेगी कि बहू कुछ काम नहीं करती। नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है। ठीक है मम्मी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन रुचि की सास बाहर घूमने के लिए जाती है। उसे देखकर उसकी आस पड़ोस की औरतें कहती हैं कि अरे कमला बहन, पहले तो थोड़ा बहुत दिखाई भी देती थी, लेकिन अब तो सारा दिन घर से बाहर ही नहीं निकलती। बस क्या करूं बहन, काम से टाइम ही नहीं मिलता। क्यों, तुम्हारी बहू कुछ काम नहीं करती क्या? अरे बहन, बहू तो कर लेती है, लेकिन मैं नहीं करवाती। जब तक मेरे पास हो रहा है मैं कर लेती हूँ, बाद में तो उसी को करना है ना। अरे बहन, तू ये कैसी बातें कर रही है? क्यों, कैसी बातें कर रही हूँ? तुझे पता नहीं आजकल कैसी कैसी बहुएं आ रही है। पहले तो सास खुशी खुशी सिर पर चढ़ा लेती है, और फिर क्या? फिर क्या, वही होता है जो तेरे साथ होगा। क्या बहन, मेरे साथ क्या होगा? कमला बहन, तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे तुझे पता नहीं कि पड़ोस में सरला की बहू ने उसे नौकरानी बनाकर रखा है। और तो और सरला बहन की बहू ऐसे कहती है, अगर यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो घर से निकाल दूंगी। सच में बहन? तू तो बहन ऐसे पूछ रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। सच में बहन, मुझे नहीं पता। चलो, अब तो पता चल गया है ना। कहीं तेरे भी यही हालात ना हो, इसलिए तू कुछ काम मत कर, सभी काम बहू से करवा, नहीं तो अंजाम तेरे सामने है। सरला के साथ क्या हो
रहा है। हाँ बहन, अब से पूरा काम बहू से करवाऊंगी और काम के साथ साथ पूरी रोब भी दिखाया कर, कहीं ऐसे नहीं कि बहू बहू करती करती पीछे पीछे घूमे। हाँ ठीक है बहन, अभी घर जाकर करवाती हूँ सारा काम, तब कमला घर जाकर बहू, अरे बहू। जी मम्मी जी। बहू जरा मेरे लिए चाय बना दे। अभी बनाती हूँ मम्मी जी। और हाँ, अलमारी में मेरे कपड़े रखे हैं, उन्हें अच्छे से धोकर प्रेस कर दे। ठीक है मम्मी जी। बहू। जी मम्मी जी। अभी तक खाना नहीं बना है क्या? बस अभी बना रही हूँ मम्मी जी। पता नहीं अचानक से मम्मी जी को क्या हो गया, काम पे काम बता रही है। पहले तो कुछ भी करने नहीं देती थी, अब एकदम सारा काम गुस्से से करवा रही है। बहू अभी तक नहीं बनाया है क्या खाना? बन गया मम्मी जी, बस लेकर आ रही हूँ। हे भगवान, ये अचानक से काया पलट कैसे हो गई मम्मी जी का? अगर ये हाल रहा तो मैं तो इतने काम में पागल हो जाऊंगी। बहू खाना नहीं बना क्या? पता नहीं इस बहू को कुछ काम करना आता है या नहीं। बन गया है मम्मी जी, बस अभी लेकर आ रही हूँ। और फिर बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन नैना का फोन आता है। हेलो रुचि। हाँ नैना। अरे क्या नैना, ससुराल इतना पसंद आ गया है कि फोन करना ही भूल गई, एक फोन भी नहीं किया मैडम ने। अरे क्या बताऊँ नैना, मैं तो ससुराल आकर फंस गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? तेरा पति अच्छा नहीं है या तेरी सास कुछ कहती है या फिर कोई बात हो गई? जल्दी बता रुचि, क्या हो गया? अरे क्या बताऊँ यार। और इस तरह रुचि अपने फ्रेंड को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर नैना रुचि को कहती है, अरे यार रुचि, तू टेंशन मत कर, तू खुश होकर अपना काम कर, क्योंकि ये सब तेरी सास खुद से नहीं बल्कि किसी के कहने पर कर रही है। क्यों, तुझे कैसे पता नैना? क्योंकि तूने मुझे बोला है कि जब से तेरी सास पड़ोस में जाने लगी है तब से वह ऐसा कर रही है। हाँ नैना, ये बात तो मेरे दिमाग में नहीं आई। बस तू ऐसा कर, चुपचाप सारा काम कर और एक दिन मौका देखकर अपनी सास को बोल देना कि मम्मी जी, यदि आप दूसरों की बातों में आकर मुझसे काम करवा रही हैं तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बात आप समझ ही गई होंगी कि हर एक बहू एक जैसी नहीं होती। हाँ ठीक है नैना, मैं ऐसे ही करूँगी। और फिर बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। बन गया है मम्मी जी, बस अभी लेकर आ रही हूँ। जी मम्मी जी। मेरे कपड़े धो दिए? हाँ मम्मी जी। और खाना बन गया? हाँ मम्मी जी बन गया। और जो मैंने गेहूं सुखाने को बोली थी वो सुखा दी? हाँ मम्मी जी सुखा दी। फिर सास सोचती है, अरे रुचि तो सारा काम अच्छे से कर रही है, रुचि दूसरों की बहू जैसी नहीं है, शायद मैं ही पड़ोसियों की बातों में आ गई। लेकिन नहीं, पता नहीं कब अपना रंग दिखा दे और मुझे इस घर से निकाल दे, इसलिए मुझे ऐसे ही सख्ती से बहू से काम करवाना होगा। अपनी सास को ऐसा सोचता देख रुचि कहती है, अरे मम्मी जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, क्योंकि जैसा आप सोच रही हो मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि हर एक औरत एक समान नहीं होती। मुझे भी पता है कि मुझे अपनी सास के साथ कैसे रहना है, और अब यदि आप दूसरों की बातों में आकर मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करोगी तो इसमें आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो हमेशा आपकी ऐसे ही सेवा करूंगी। अरे बहू, तुझे कैसे पता चला कि मैं दूसरों की बातों में आ गई हूँ? क्या मैं तुझे पागल लगती हूँ, मैं जो दूसरों की बातों में आऊंगी? नहीं मम्मी जी, आप पागल नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन ये जमाना किसी को अच्छे बनने नहीं देता, इसलिए आपको भी ऐसे ही बनाना चाहता है। लेकिन मम्मी जी आप टेंशन मत करो, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी। शायद बहू तो ठीक ही कह रही है, मेरी ही गलती है जो मैं दूसरों की बातों में आई, मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, अब से मैं ऐसे बर्ताव नहीं करूंगी। और इस प्रकार वो दोनों सास बहू मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक मस्ती को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।